अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम करेंगे गोल्ड के नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के गोल्ड हमारे पास नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास कोर पीपीआई की न्यूज़ है एट 6:30। वेंसडे को हमारे पास 6:30 पर उसी टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। और थर्सडे वाला दिन हमारे पास यूएस की बैंक हॉलीडे है। और फ्राइडे और सैटरडे हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। सो नेक्स्ट वीक हमारे पास ट्यूसडे और वेंसडे को 6:30 पर दो मेजर न्यूज़ हैं। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। वीकली एनालिसिस है तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास इस वीक मार्केट ने कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया। एक हमारे पास डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास कोई इतना क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स मार्क करूँ तो हमारे पास एक ये हाई है, एक हमारे पास ये लो है, देन उसके बाद हमारे पास एक ये इंटरनल हाई है जो फॉर्म होते हुए जिसने यहाँ से हमारे पास अप साइड पे बुलिश साइड पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है। सो अगर इंटरनली गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड हमारे पास एक अपसाइड मोमेंटम के बाद एक रिट्रेसमेंट आई, और उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने अप साइड पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया हुआ है। ठीक है। सो गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पर सॉर्ट ऑफ हमारे पास बुलिश है। अब हम यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं फोरेज के टाइम फ्रेम पे। फोरेज के टाइम फ्रेम पर हमारे पास मार्केट ने स्टिल उसी तरह एक रेंज फॉर्म की हुई है इंटरनली। अब फोरेज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों स्नैरियोज एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मार्केट ने हमारे पास यहाँ से सेल साइड पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया हुआ है। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह स्नैरियोज फॉर्म होते हैं, जैसे हमारे पास एक ये की लेवल है, इस रेंज के बाद हमारे पास इस रेंज के ऊपर एक ये की लेवल है। अब अगर मार्केट क्या करती है फॉर सेलिंग पर्पस, जैसे हमारे पास ये रिट्रेस आया, हमारे पास यहाँ से हमारे पास मार्केट ने सेल साइड पे एमएसएस किया हुआ था, उसके बाद इस हमारे लेवल से मार्केट जो है वो सेल हुई है। सो अगर मार्केट सेल को कंटिन्यू रखना चाहती है तो मार्केट क्या करेगी, मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ से हमारे पास ओपन होती है, इन हाइस को स्वीप करती है और इस की लेवल को टैप करती है। देन मार्केट हमारे पास कुछ इस तरह सेल परफॉर्म कर सकती है इफ़ मार्केट वांट्स टू गो टू द सेल साइड, जो कि मैं इतना ज़्यादा पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा कि अभी गोल्ड को सेल साइड पर देखा जाए। अब अगर यहाँ से मैं स्विच कर जाता हूँ 1 एच के टाइम फ्रेम पे फॉर बेटर स्ट्रक्चर और फॉर बुलिशनेस, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ज़रा। अब हमारे पास अगर इंटरनली देखा जाए, इंटरनली मार्केट ने सॉर्ट ऑफ हमारे पास यहाँ से अपना स्ट्रक्चर अगेन टू द अपसाइड शिफ्ट कर लिया हुआ है। लेट मी मार्क दिस। इनको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास मार्केट ने सॉर्ट ऑफ इस सेलिंग के बाद अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई की लेवल मार्क करूँ तो हमारे पास एक ये डिमांड एरिया है जो कि पॉसिबली हमारे पास टेस्ट हो सकती है ऑन मंडे। मार्केट हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मार्केट हमारे पास इस लेवल को टेस्ट करके यहाँ से बुलिश अपसाइड मूव दे सकती है। और उसके अलावा हमारे पास एक ये माइनर लेवल है विच इज़ इन सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी, लेकिन हम इसको भी देख सकते हैं। तो मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके भी हमारे पास यहाँ से अप साइड पे मूव दिखा सकती है, बिकॉज मार्केट इज़ बुलिश। मेरे पर्सपेक्टिव में मार्केट इज़ करेंटली बुलिश। तो मार्केट में हमारे पास दो एरियाज निकलते हैं, या तो मार्केट इस एरिया को टैप करे और ये जो हमारे पास एरिया है सॉर्ट ऑफ ये हमारे पास एक मेजर एरिया, अगर मार्केट इसको फ्लिप करती है देन रिटर्स करती है, देन वी कैन प्रिडिक्ट हायर। लेकिन अगर मार्केट इन लोस को एज अ लिक्विडिटी स्वीप करती है तो स्टिल हमारे पास एक लो पे एरिया पड़ा हुआ है, दिस एरिया, जो हमारे पास स्टिल बुलिश जाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो मंडे के लिए मेरे पास दो एरियाज ये हैं फॉर बाइंग और एक मेरे पास ये एरिया है फॉर सेलिंग। अब मैं मार्केट का वेट करूंगा कि मार्केट मंडे को ओपन हो, ओपन होने के बाद कुछ सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करे, इस जो हमारे पास रेंज को मार्केट ने फॉर्म किया हुआ है इसको किसी एक इधर साइड पे ब्रेक करे, या तो डाउन साइड या अप साइड, इनमें से मार्केट किसी एक साइड पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, देन वी कैन प्रिडिक्ट हायर और लोअर साइड्स। अगर मार्केट अप साइड पे ब्रेक करती है, यहाँ से इस एरिया को फ्लिप कर देती है, अप साइड पे प्रॉपर क्लोज देती है, इधर से थोड़ी सेलिंग देके इधर से फ्लिप लेके जाती है, तो हमारे पास एक गुड साइन है बुलिशनेस के लिए।
लेकिन अगेन अगर मार्केट अप साइड पे जाती है, इनको स्वीप करती है ऊपर, प्रॉपरली सस्टेन नहीं करती और यहाँ से रिवर्स कर जाती है, देन हमारे पास गोल्ड मूव करेगा टू द सेल साइड। मैं इन एरियाज़ को छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगेन प्रॉपर तरीके से मार कर देता हूँ, विच आई एम लुकिंग एट। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक ये 30 मिनट में, सॉरी 1 H में या 30 मिनट में क्लियर, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, विच इज़ इन सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी, लेकिन हमारे पास यहाँ से मार्केट ने अपसाइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया हुआ है। सो हम एक इस एरिया को वॉच करेंगे। अगर ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट अपसाइड ब्रेक कर देती है, इसके रिटेस्ट पे हम इस तरह भी बाइंग देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास पर्सपेक्टिव ये है कि मार्केट इन लॉस को स्वीप करे, प्रीवियस डे को स्वीप करे, इस डिमांड पर टैप करे, और इस तरह हम मार्केट को यहाँ से बुलिश देख सकते हैं, विच आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन मंडे। बाकी आई विल प्रोबेबली वेट फॉर मंडे। मंडे को मैं मॉर्निंग में अपने ग्रुप के अंदर एनालिसिस पोस्ट कर दूंगा कि मार्केट किस तरफ अपना स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। अभी के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो स्टिल एक रेंज के अंदर फॉर्म कर रहा है। सो इससे ज़्यादा क्लैरिटीज अब यहाँ पर फॉर्म नहीं की जा सकती। यहाँ पर हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी फॉर्म हो रही थी, जिसको मार्केट ने काइंड ऑफ अप साइड पे ब्रेक किया और लो साइड पे रीटेस्ट भी किया है। अब मार्केट यहाँ से इसको अप साइड पे ब्रेक कर सकती है, नहीं तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे हमें मूव दिखाएगी। लेट्स सी ऑन मंडे।